नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इतिहास कक्षा 10 पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसके अंतर्गत आने वाले पाठ 1 के अंतर्गत आने वाले 15 अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देरी के हुए आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के साथ 65 ईस्वी, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी, ऑप्शन सी 1865 ईस्वी, ऑप्शन डी 1866 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 66 ईस्वी। 1866 ईस्वी कौन सा होगा? 1866 ईस्वी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, फ्रांस और प्रशा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1865 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी 1872 ईस्वी, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 1870 ईस्वी। ऑप्शन बी 1870 ईस्वी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1788 ईस्वी, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी, ऑप्शन डी 1787 ईस्वी। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका आंसर नंबर बी सही होगा 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट कौन होते थे? ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी पादरी, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन डी कृषक। तो आपको बता दें कि जो प्रथम स्टेट के लोग होते थे वो पादरी वर्ग के लोग होते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग? पादरी वर्ग। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1838 ईस्वी, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी, ऑप्शन डी 1862 ईस्वी। तो आपको बता दें जो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था वह 1862 ईस्वी में बना था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1862 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, टैली क्या थी? टैली भूमि कर थी, टैली सामंती कर थी, टैली धार्मिक कर थी या टैली नमक कर थी? तो इसलिए हम देखते हैं टैली क्या थी। तो आपको बता दें कि जो टैली थी वह एक प्रकार की भूमि कर थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा भूमि कर। भूमि कर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ एक प्रकार का व्यापार कर था या नमक कर था या धार्मिक कर था या उपज कर था? तो आप सभी लोगों को बता दें कि जो टाइथ था वो एक प्रकार का उपज कर था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपज कर। प्रश्न नंबर 8, द्वितीय स्टेट किसे कहते हैं? द्वितीय स्टेट तो जो पादरी वर्ग के लोग होते हैं वो प्रथम स्टेट के अंतर्गत आते हैं, तो जो द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आने वाले लोग होंगे वो किसान वर्ग होंगे या दास वर्ग होंगे या कुलीन वर्ग होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन होंगे? कुलीन वर्ग होंगे। कुलीन वर्ग। 9 प्रश्न नंबर 9, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? वॉल्टेयर हैं, नंबर बी दिदरो हैं, नंबर सी मॉन्टेस्क्यू हैं, नंबर डी रूसो हैं। तो आपको बता दें जो स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक है वह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 10, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन बी 1889। तो जो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1871 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो आपको बता दें कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन सी 1871। तो आपको बता दें जब भी इटली का एकीकरण पूरा हुआ था तब ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी
1871 ईस्वी सही होगा, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी राइट आंसर, 1871 ईस्वी। प्रश्न नंबर 12, वियना की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1805 ईस्वी, ऑप्शन बी 1810 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी, ऑप्शन डी 1819 ईस्वी। तो आपको बता दें जो वियना की संधि हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी। कब हुई? 1815 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन सी 1815 ईस्वी। प्रश्न नंबर 13, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि रोम में हुआ, नंबर बी इटली में हुआ, नंबर सी ब्रिटेन में हुआ, नंबर डी अमेरिका में हुआ। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय नंबर बी इटली में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? इटली में हुआ, इटली में हुआ। प्रश्न नंबर 14, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? नंबर ए ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, नंबर बी बिस्मार्क, नंबर सी नेपोलियन, नंबर डी विलियम। तो जो इटली का एकीकरण हुआ था वो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी। किस ईस्वी में? 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इन 15 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिए, ये बहुत बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।